दर्जा का मुद्दा जो है काफ़ी चर्चा में है और जब जब नीतीश जी की राजनीति फंसती है तब तब जो है सो वो विशेष राज्य का मुद्दा उठाते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी के साथ जनता दल यू गठबंधन करेगी, उसी के साथ हम सरकार बनाएंगे। भाजपा के साथ सरकार बना लिए। अब क्या कहे क्या नहीं कहे उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू है और विशेष तौर पर नीतीश कुमार जिसके लिए जिम्मेवार है। 2000 में 15 नवंबर को विधिवत रूप से झारखंड का गठन हुआ था। उसके पहले जब इसका प्रस्ताव आया तो अप्रैल 2000 में ही बिहार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र से मांग किया गया कि बिहार यदि बढ़ता है तो बिहार का जो माने इनकम ऑफ सोर्सेस है वह काफ़ी सीमित हो जाएगा, इसलिए संसाधनों की कमी हो जाएगी, अतः बिहार को जो है सो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और उसके बाद लगातार यह मांग राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उठाई गई। उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और केंद्र में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार जी एनडीए के एक प्रभावशाली मंत्री थे, भारत सरकार के रेल मंत्री थे। लेकिन जब यहाँ झारखंड बन गया उसके बाद केंद्र सरकार कोई उस पर एक होता है गंभीरता से विचार करना, कभी कुछ उस पर विचार नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 3 प्रदेश का गठन हुआ था, झारखंड का बिहार से कट के, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से कट के और छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से कट के। तो केवल बिहार राज्य पुनर्गठन कानून 2020 जो था, केवल इसी में प्रावधान किया गया था कि इस बंटवारे के बाद जो क्षति होगी वह क्षतिपूर्ति किया जाएगा। उत्तराखंड भी बना, छत्तीसगढ़ भी बना, लेकिन उन दोनों कानून में कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। लेकिन बिहार पुनर्गठन कानून 2020 में स्पष्ट कमेटी बनी थी। अब उसके बाद में फिर 3 फरवरी 2002 को वाजपेयी जी आए थे यहाँ पर दीघा सोनपुर रेल पुल का शिलान्यास करने के लिए। गांधी मैदान में हजारों के भीड़ के सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी ने वाजपेयी जी के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग रखा और काफ़ी शालीनता से वाजपेयी जी ने सकारात्मक रूप से उसे स्वीकारा और कहा कि यह आपकी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ से पटना हवाई अड्डा जाते जाते भाषा बदल गई, विशेष पैकेज देंगे। फिर उसके बाद 2 अप्रैल 2002 को बिहार विधानसभा से पुनः सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर भेजा गया, केंद्र सरकार को स्मारित किया गया कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो है सो तब तक नहीं हुआ। फिर 16 मई 2002 को राजद के रघुवंश बाबू थे, रघुवंश बाबू के विशेष नोटिस पर नियम 193 के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर चर्चा हुई लोकसभा में। दूसरे प्रदेशों के नेता, दूसरे दलों के नेता सबों ने एक स्वर से राजद के इस मांग का समर्थन सबों ने किया कि निश्चित रूप से बिहार का यह मांग जायज़ है और बिहार को यह मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश जी उस चर्चा के दौरान पूर्ण रूप से वहाँ से लापता हो गए, अनुपस्थित रहे। नीतीश जी उस चर्चा के दौरान हाउस में भी नहीं बैठे। तो अगर आज जो नीतीश जी यह सवाल उठा रहे हैं
अगर 2000 में केंद्र में सरकार थी, केंद्र एनडीए की सरकार के समय ही बिहार का विभाजन हुआ। बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी मैदान में हजारों की उपस्थिति में राबड़ी जी द्वारा मांग किया गया। लोकसभा में नियम 193 के तहत बहस हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। स्पेशल पैकेज की जो बात की गई थी वह भी नहीं हुआ और उसके बाद इस डिमांड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। के दर्जे पर उनका जो दिखावटी और बनावटी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जब नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, इनके समर्थन से वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी। 2020 में जब बंटवारा हुआ था 2000 में तो उस समय 3 राज्य का गठन हुआ था और केवल बिहार पुनर्गठन कानून 2000 में ही यह प्रावधान था कि बिहार को क्षतिपूर्ति किया जाएगा और दोनों जगह नहीं था। लेकिन उत्तराखंड को मिल गया विशेष राज्य का दर्जा, छत्तीसगढ़ को मिल गया विशेष पैकेज, बिहार को नहीं मिला, जबकि बिहार के कानून में बंटवारा वाला कानून में प्रावधान था। और जो है सो जब यहाँ गांधी मैदान में जो है सो राबड़ी जी माने हजारों लोगों के बीच में यह माने मांग की और उसके बाद जो है सो वाजपेयी जी ने सकारात्मक उत्तर दिया कि यह मांग आपका जायज़ है। फिर उसके बाद में भाषा बदल गया, हवाई अड्डा जाते जाते कि विशेष पैकेज, वह विशेष पैकेज कहाँ गया? विशेष पैकेज की बात छोड़िए, नीतीश जी जब केंद्र में मंत्री थे तो बिहार का हक मारा गया। बिहार के जो हिस्सा था वह जो है सो नहीं दिया गया बिहार को जो है सो इसमें बदनाम करने के लिए और बिहार में विकास नहीं हो, इसके लिए जो है सो बिहार का जो अपना हिस्सा सामान्य तौर पर जो बिहार को मिलना चाहिए था उसको रोक दिया गया। कहा गया कि हाँ इसका अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।